दोस्तों हमारा टॉपिक है आज का डिस्कस बोथ द व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टॉपिक देख लेते हैं। इसमें लिखा है द नंबर ऑफ कार्स कीप इंक्रीजिंग सो रोड सिस्टम शुड बी एक्सपेंडेड। सम पीपल थिंक दैट गवर्नमेंट शुड पे फॉर इट वाइल अदर्स थिंक दैट कार ओनर शुड पे फॉर इट। डिस्कस बोथ द व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन। सो गाइस, इस टॉपिक में हमें यह कहा गया है कि जो कार्स वगैरह काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं और इसके चक्कर में हमको रोड सिस्टम एक्सपेंड करना पड़ेगा। बट कुछ लोगों का ये कहना है कि गवर्नमेंट को पे करना चाहिए है टैक्स, बट जो अदर लोग हैं, जो अदर पीपल हैं, वो कह रहे हैं कि जो कार ओनर हैं उनको ये टैक्स पे करना चाहिए। तो इसमें हम दोनों व्यूज़ डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग बॉडी पैराग्राफ में, तो आप ध्यान से इसको देखना और समझना। तो अब मैं ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हम ये देखेंगे कि हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे करते हैं इंडीड से स्टार्ट करते हैं, कुछ किसी से करते हैं। तो मैं कुछ अलग वर्ड से स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि इररिफ्यूटेबली। इररिफ्यूटेबली सबसे बेस्ट वर्ड है गाइस। इररिफ्यूटेबली expansion of cars are significantly flourishing, मतलब increasing day by day, and roads are broadened। ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे सेवरल मल्टीट्यूड्स या मैनी मल्टीट्यूड्स या प्लेथोरा ऑफ मल्टीट्यूड्स, बट सेवरल मेरे को बहुत अच्छा लगा। सेवरल मल्टीट्यूड्स है DES, मल्टीट्यूड्स, सेवरल मल्टीट्यूड्स। बिलीव को हम लिख सकते हैं प्रिज्यूम दैट, या ओपाइन दैट, या थिंक दैट। तो हम लिखेंगे प्रिज्यूम दैट, मतलब बिलीव दैट, प्रिज्यूम्ड दैट गवर्नमेंट मस्ट पे फॉर इट। मस्ट पे फॉर इट। दोस्तों मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक है, हमने जो उनका एक साइड थी वो डिस्कस कर दी। ठीक है, अब हम बात करेंगे वेयर एज अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कंडेम दिस व्यू, मतलब बिल्कुल तरीके से उसको नेग्लेक्ट कर दिया। कंडेम मतलब नेग्लेक्ट करना, कंडेम दिस व्यू। ठीक है, अब वहाँ पे लिखा था गाइस, आप ध्यान से देखेंगे, गिव योर ओपिनियन। इसका मतलब हुआ कि ओपिनियन का मतलब हमको इंट्रोडक्शन में ही डिस्कस करना है इसके बारे में। तो अब हम बताएंगे कि हमारा कौन सा सुझाव है। तो मैं जाऊंगा फर्स्ट साइड की तरफ, सेकंड साइड की तरफ, दैट ओनर्स हैव टू पे फॉर इट। ठीक है, आई पर्सनली बिलीव, प्रिज्यूम, कुछ भी लिख सकते हैं। आई पर्सनली opine that owners have to pay for it। owners have to pay for it। मैंने बहुत ही सिंपल सोबर वर्ड्स में लिखा है गाइस। अब हम लिखेंगे इसमें दिस essay delves the issue, मतलब थीसिस स्टेटमेंट है ये। दिस essay delves the issue, examine the arguments from both perspectives, मतलब दोनों सुझाव, both perspectives and reach। मेरा पेज खत्म हो गया, मैं दूसरा पेज यूज करता हूँ। perspectives and reach to a
logical conclusion at the end. Conclusion at the end. तो ये रही गाइस हमारी थीसिस स्टेटमेंट. फिर से आपको दिखा दूं. हमने लिखा है irrefutably expansion of cars are significantly flourishing day by day and roads are broadened. Several multitudes presume that government must pay for it, whereas other section of society condemn this view. मतलब नेग्लेक्ट करना. आई पर्सनली ओपाइन दैट. अब यहाँ पर मेरी आ गई खुद की ओपिनियन. आई पर्सनली ओपाइन दैट ओनर्स हैव टू पे फॉर इट. गाइस जहाँ पर भी आपका आ जाएगा ना गिव योर ओपिनियन, तो कोशिश कीजिए आप अपनी ओपिनियन हमेशा इंट्रोडक्शन में ही दे दीजिए. ये इंट्रोडक्शन था हमारा, ठीक है. आई पर्सनली ओपाइन दैट ओनर्स हैव टू पे फॉर इट. दिस ऐसे डेल्व्स द इशू, एग्जामिन द आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम बोथ पर्सपेक्टिव्स एंड रीच टू अ लॉजिकल कंक्लूजन एट द एंड. तो गाइस ये था हमारा जो हमने पैराफ्रेजिंग की है. फिर उसके बाद मैंने अपना पर्सनल व्यू दे दिया. आई पर्सनली बिलीव दैट या ओपाइन दैट ओनर्स हैव टू पे फॉर इट. और ये था हमारा थीसिस स्टेटमेंट. दिस ऐसे डेल्व्स द इशू, एग्जामिन द आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम बोथ पर्सपेक्टिव्स एंड रीच टू अ लॉजिकल कंक्लूजन एट द एंड. बहुत ही क्लियर शब्दों में मैंने डिस्क्राइब किया है. और अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बॉडी पैरा 1. काफ़ी लोग गाइज यूज़ करते हैं फर्स्टली, सेकेंडली, ये वो. बट फर्स्टली यूज़ करने के लिए हम सबसे बेस्ट वर्ड यूज़ करेंगे प्रीडोमिनेंटली. प्रीडोमिनेंटली कॉमा डाल के हम स्टार्ट करेंगे अब कि गवर्नमेंट को क्यों टैक्स पे करना चाहिए है. ड्यू टू दी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, ड्यू टू दी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, मतलब कि टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है डे बाय डे. तो हम इसी के बारे में लिख रहे हैं. ड्यू टू दी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. मैं फिर से बता दूं गाइज आपको कि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ गालियाँ वगैरह मत देना मुझे. एडवांसमेंट, कार्स आर मैन्युफैक्चरिंग at a high amount. हाई को आप hefty भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. hefty, HEFTY, ठीक है. प्रीडोमिनेंटली ड्यू टू दी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कार्स आर मैन्युफैक्चरिंग एट अ हाई अमाउंट. मतलब कि टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए कार्स बहुत ही तेज़ी से रैपिडली बढ़ती जा रही हैं, ठीक है. फिर हम लिखेंगे एंड ओनर्स, मतलब हम लोग. एंड ओनर्स आर सिग्निफिकेंटली मतलब इम्पॉर्टेंट, आर सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग, ठीक है. इंक्रीजिंग एवरी आवर, टेक फुल स्टॉप. अ सिटीजन मतलब आम जनता. अ सिटीजन मस्ट अबाइड मीन्स फॉलो. मैंने बताया ना गाइस चंकिंग, जितना आप अच्छा वर्ड लिखोगे, जितनी आप वोकैबुलरी ज़्यादा यूज़ करोगे, उतनी ही आपका बैंड स्कोर बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा. अ सिटीजन मस्ट अबाइड द रूल्स एंड रेगुलेशंस. A citizen must abide rules and regulation while driving a car. अब फॉर एग्जाम्पल के बदले हम चंकिंग फिर से यूज़ करेंगे. हम यूज़ करेंगे फॉर इंस्टांस या टू साइट एन एग्जाम्पल. मतलब एग्जाम्पल देने के लिए बहुत ही अच्छी लाइन है ये. टू साइट एन एग्जाम्पल, ट्रैफिक रूल्स एंड रोड सेफ्टी, ठीक है. फॉर इंस्टांस मतलब फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक रूल्स और रोड सेफ्टी. अब हाउएवर या वाइल कुछ भी यूज कर सकते हैं. हाउएवर मतलब कुछ और चीज़ें हमें डिस्कस करनी है. मैनी
masses means many people, many masses believe या presume, many masses believe that government should confer, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये confer, मतलब however many masses believe that government should provide, confer means provide, ठीक है, confer means provide the facilities in roads and highways, because the government authorities, मतलब government authorities charging large heavy hefty taxes, कुछ भी यूज कर सकते हैं, हम यूज करेंगे hefty taxes, मतलब high amount of taxes, charging hefty taxes means in a very large amount, hefty taxes, ठीक है, and they must take the initiative, मतलब उन लोगों को अब जिम्मा उठाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को जिम्मा उठाना पड़ेगा, इनिशिएटिव टू कंस्ट्रक्ट रोड्स बनाने का गवर्नमेंट को जिम्मा उठाना पड़ेगा। तो ये हमारा ख़त्म हो गया बॉडी पैरा 1, बहुत ही सिंपल था, एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। प्रीडोमिनेंटली ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, cars are manufacturing at a high amount and owners are significantly increasing every hour. A citizen must abide the rules and regulations while driving a car. To cite an example, driving traffic rules and road safety, full stop. However, many masses believe that, मतलब opine that, presume that government should confer means provide the facilities in roads and highways, because the government authority is charging hefty taxes, मतलब in a large amount they are charging the taxes and they must take the initiative to construct the roads. तो इसी के चलते हमारा बॉडी पैरा 1 ख़त्म हुआ और अब हम बढ़ते हैं बॉडी पैरा 2 की तरफ। अब हम दूसरी साइड को डिस्कस कर रहे हैं। कुछ लोग यूज़ करते हैं ऑन द अदर हैंड, कोई कुछ यूज़ करता है, कोई कुछ यूज़ करता है, बट जो मैं आपको सजेशन दूंगा, सलाह दूंगा, आप यूज़ कीजिए कन्वर्सली या पैराडॉक्सिकली, मतलब उल्टा। तो हम कन्वर्सली यूज़ कर सकते हैं, मैं यूज़ करता हूँ कन्वर्सली मीन्स उल्टा, कन्वर्स। तो दोस्तों हमारा टॉपिक है आज का डिस्कस बोथ द व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अब टॉपिक देख लेते हैं। इसमें लिखा है द नंबर ऑफ कार्स कीप इंक्रीजिंग सो रोड सिस्टम शुड बी एक्सपेंडेड। Some people think that government should pay for it, while others think that car owners should pay for it. Discuss both the views and give your opinion. So guys, इस टॉपिक में हमें यह कहा गया है कि जो कार्स वगैरह काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं और इसके चक्कर में हमको रोड सिस्टम एक्सपेंड करना पड़ेगा, बट कुछ लोगों का ये कहना है कि गवर्नमेंट को पे करना चाहिए है टैक्स, बट जो अदर लोग हैं, जो अदर पीपल हैं, वो कह रहे हैं कि जो कार ओनर हैं उनको ये टैक्स पे करना चाहिए। तो इसमें हम दोनों व्यूज़ डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग बॉडी पैराग्राफ में, तो आप ध्यान से इसको देखना और समझना। तो अब मैं ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हम ये देखेंगे कि हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे करते हैं इंडीड से स्टार्ट करते हैं, कुछ किसी से करते हैं, तो मैं कुछ अलग वर्ड से स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि इररिफ्यूटेबली। इररिफ्यूटेबली सबसे बेस्ट वर्ड है गाइस। इररिफ्यूटेबली expansion of
expansion of cars are significantly flourishing मतलब increasing day by day, and roads are broadened. ठीक है, फिर उसके बाद हम लिखेंगे सेवरल मल्टीट्यूड्स या मैनी मल्टीट्यूड्स या प्लेथोरा ऑफ मल्टीट्यूड्स, बट सेवरल मेरे को वर्ड अच्छा लगा. सेवरल मल्टीट्यूड्स है DES मल्टीट्यूड्स. सेवरल मल्टीट्यूड्स, बिलीव को हम लिख सकते हैं प्रिज्यूम दैट या ओपाइन दैट या थिंक दैट, तो हम लिखेंगे प्रिज्यूम दैट मतलब बिलीव दैट. प्रिज्यूम्ड दैट गवर्नमेंट मस्ट पे फॉर इट. मस्ट पे फॉर इट. दोस्तों मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे. ठीक है, हमने जो उनका एक साइड थी वो डिस्कस कर दी. ठीक है, अब हम बात करेंगे वेयर एस अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी कंडेम दिस व्यू मतलब बिल्कुल तरीके से उसको नेग्लेक्ट कर दिया. कंडेम मतलब नेग्लेक्ट करना. कंडेम दिस व्यू. ठीक है, अब वहाँ पे लिखा था गाइस, आप ध्यान से देखेंगे, गिव योर ओपिनियन. इसका मतलब हुआ कि ओपिनियन का मतलब हमको इंट्रोडक्शन में ही डिस्कस करना है इसके बारे में. तो अब हम बताएंगे कि हमारा कौन सा सुझाव है. तो मैं जाऊंगा फर्स्ट साइड की तरफ, सेकंड साइड की तरफ, दैट ओनर्स हैव टू पे फॉर इट. ठीक है, आई पर्सनली बिलीव, प्रिज्यूम कुछ भी लिख सकते हैं. आई पर्सनली ओपाइन दैट owners have to pay for it. मैंने बहुत ही सिंपल सोबर वर्ड्स में लिखा है गाइस. अब हम लिखेंगे इसमें दिस essay delves the issue मतलब थीसिस स्टेटमेंट है ये. दिस essay delves the issue, examine the arguments from both perspectives मतलब दोनों सुझाव, both perspectives and reach. मेरा पेज खत्म हो गया, मैं दूसरा पेज यूज करता हूँ. perspectives and reach to a logical conclusion at the end. तो ये रही गाइस हमारी थीसिस स्टेटमेंट. फिर से आपको दिखा दूं, हमने लिखा है irrefutably expansion of cars are significantly flourishing day by day and roads are broadened. Several multitudes presume that government must pay for it, whereas other section of society condemn this view.
मतलब नेग्लेक्ट करना। आई पर्सनली ओपाइन दैट, अब यहाँ पर मेरी आ गई खुद की ओपिनियन। आई पर्सनली ओपाइन दैट ओनर्स हैव टू पे फॉर इट। गाइज जहाँ पर भी आपका आ जाएगा ना गिव योर ओपिनियन, तो कोशिश कीजिए आप अपनी ओपिनियन हमेशा इंट्रोडक्शन में ही दे दीजिए। ये इंट्रोडक्शन था हमारा, ठीक है। आई पर्सनली ओपाइन दैट ओनर्स हैव टू पे फॉर इट। दिस ऐसे डेल्फ द इशू, एग्जामिन द आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम बोथ पर्सपेक्टिव्स एंड रीच टू अ लॉजिकल कंक्लूजन एट द एंड। तो गाइज ये था हमारा जो हमने पैराफ्रेजिंग की है। फिर उसके बाद मैंने अपना पर्सनल व्यू दे दिया, आई पर्सनली बिलीव दैट या ओपाइन दैट ओनर्स हैव टू पे फॉर इट। और ये था हमारा थीसिस स्टेटमेंट, दिस ऐसे डेल्फ द इशू, एग्जामिन द आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम बोथ पर्सपेक्टिव्स एंड रीच टू अ लॉजिकल कंक्लूजन एट द एंड। बहुत ही क्लियर शब्दों में मैंने डिस्क्राइब किया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बॉडी पैरा 1। तो काफ़ी लोग गाइज यूज़ करते हैं फर्स्टली सेकेंडली ये वो, बट फर्स्टली यूज़ करने के लिए हम सबसे बेस्ट वर्ड यूज़ करेंगे प्रीडोमिनेंटली। प्रीडोमिनेंटली कॉमा डाल के हम स्टार्ट करेंगे अब कि गवर्नमेंट को क्यों टैक्स पे करना चाहिए है। ड्यू टू दी technological advancements, due to the technological advancements, मतलब कि टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है डे बाय डे, तो हम इसी के बारे में लिख रहे हैं। ड्यू टू दी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। मैं फिर से बता दूं गाइज आपको कि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ गालियाँ वगैरह मत देना मुझे। एडवांसमेंट, कार्स आर मैन्युफैक्चरिंग at a high amount। हाई को आप हेफ्टी भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, हेफ्टी, HEFTY, ठीक है। प्रीडोमिनेंटली ड्यू टू दी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कार्स आर मैन्युफैक्चरिंग एट अ हाई अमाउंट, मतलब कि टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए कार्स बहुत ही तेज़ी से रैपिडली बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। फिर हम लिखेंगे एंड ओनर्स, मतलब हम लोग, एंड ओनर्स आर सिग्निफिकेंटली मतलब इम्पॉर्टेंट, आर सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग एवरी आवर, टेक फुल स्टॉप। अ सिटीजन मतलब आम जनता, a citizen must abide means follow। मैंने बताया ना गाइस, चंकिंग, जितना आप अच्छा वर्ड लिखोगे, जितनी आप वोकैबुलरी ज़्यादा यूज़ करोगे, उतनी ही आपका बैंड स्कोर बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। अ सिटीजन मस्ट अबाइड द रूल्स एंड रेगुलेशंस A citizen must abide rules and regulation while driving a car. अब फॉर एग्जाम्पल के बदले हम चंकिंग फिर से यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे फॉर इंस्टांस या टू साइट एन एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल देने के लिए बहुत ही अच्छी लाइन है ये। टू साइट एन एग्जाम्पल, ट्रैफिक रूल्स एंड रोड सेफ्टी, ठीक है। फॉर इंस्टांस मतलब फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक रूल्स और रोड सेफ्टी। अब हाउएवर या वाइल कुछ भी यूज कर सकते हैं। हाउएवर
मतलब कुछ और चीज़ हमें डिस्कस करनी है। मैनी masses means many people, many masses believe या presume, many masses believe that government should confer, बहुत ही अच्छा वर्ड है ये confer, मतलब however many masses believe that government should provide, confer means provide, ठीक है, confer means provide the facilities, in roads and highways, because the government authorities, मतलब गवर्नमेंट authorities charging large hefty taxes, कुछ भी यूज कर सकते हैं, हम यूज करेंगे hefty taxes, मतलब high amount of taxes, charging hefty taxes means in a very large amount, hefty taxes, ठीक है, and they must take the initiative, मतलब उन लोगों को अब जिम्मा उठाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को जिम्मा उठाना पड़ेगा, इनिशिएटिव टू कंस्ट्रक्ट रोड्स बनाने का गवर्नमेंट को जिम्मा उठाना पड़ेगा। तो ये हमारा ख़त्म हो गया बॉडी पैरा 1, बहुत ही सिंपल था। एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। प्रीडोमिनेंटली ड्यू टू द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, cars are manufacturing at a high amount and owners are significantly increasing every hour. A citizen must abide the rules and regulations while driving a car. To cite an example, driving traffic rules and road safety, full stop. However, many masses believe that, मतलब opine that, presume that government should confer means provide the facilities in roads and highways, because the government authority is charging hefty taxes, मतलब in a large amount they are charging the taxes and they must take the initiative to construct the roads. तो इसी के चलते हमारा बॉडी पैरा 1 ख़त्म हुआ और अब हम बढ़ते हैं बॉडी पैरा 2 की तरफ। तो दोस्तों अब हमने स्टार्ट किया बॉडी पैरा 2। कन्वर्सली मतलब उल्टा हम स्टार्ट कर रहे हैं ना अब कि ओनर को क्यों पे करना चाहिए। कन्वर्सली, पैराडॉक्सिकली, कोई भी हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कन्वर्सली, few people are convinced that they have to take onus means responsibility while traveling at roads or highways, as well as they are also paying toll tax to ameliorate means better। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ लोग हैं वो कन्विंस्ड हैं कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए जब वो रोड से चल रहे हैं, हाईवे से चल रहे हैं, कि वो टोल टैक्स वगैरह सब कुछ पे करें। ठीक है, अब हम आगे लिखेंगे टैक्स टू एमिलियोरेट द रोड्स या बेटर द रोड्स। एमिलियोरेट का मतलब होता है बेटर रोड्स। अब हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल के बदले क्या लिख सकते हैं? फॉर इंस्टेंस, दैट्स अ वेरी गुड वर्ड। फॉर इंस्टेंस, taxes for roads, and other facilities ठीक है, अब हमारा गाइस
बॉडी पैरा 2 ख़त्म हो गया, मैं फिर से आपको पढ़ के एक बार सुना देता हूँ। कन्वर्सली few people are convinced that they have to take onus means responsibility while traveling at roads or highways, as well as they are also paying toll tax to better the roads means to ameliorate the roads, for instance taxes for roads and other facilities. अब हम कंक्लूजन लिखेंगे। दोस्तों काफ़ी लोग कंक्लूजन में लिख देते हैं टू रिकैप्चुलेट, टू कंक्लूड, और इन अ नटशेल, हैमरिंग अ लास्ट नेल टू द कॉफिन। सब चीज़ें गलत हैं। जो ऑफिशियल कैम्ब्रिज बोलता है आप सिर्फ इन कंक्लूजन लिख सकते हैं और कोई वर्ड आपको यूज़ नहीं करना है। सिंपली आप स्टार्ट कीजिए इन कंक्लूजन। अब हम कंक्लूजन में जो दोनों हमने डिस्कस किए हैं, बॉडी पैरा 1 और बॉडी पैरा 2, हम दोनों को बैलेंस करके लिखेंगे सिंपली। इन कंक्लूजन, गवर्नमेंट इज कंस्ट्रक्टिंग, मतलब फैब्रिकेटिंग, क्रिएटिंग, इज कंस्ट्रक्टिंग, द गवर्नमेंट इज कंस्ट्रक्टिंग रोड्स but in order to maintain them, the public must adopt रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ओनस, जो मैंने आपको पहले लिखाया था, कुछ भी लिख सकते हैं आप, आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, मस्ट अडॉप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर and maintain प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स। बहुत ही सिंपल करके गाइस मैंने डिस्क्राइब किया है कंक्लूजन में। दोनों बॉडी पैरा 1 और बॉडी पैरा 2 को बैलेंस करके मैंने बहुत ही इजीली लिखा है। एक बार आप फिर से देख लीजिए। इन कंक्लूजन, गवर्नमेंट इज कंस्ट्रक्टिंग रोड्स बट इन ऑर्डर टू मेंटेन देम द पब्लिक मस्ट अडॉप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर एंड मेंटेन प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट कर रहा है, पर उसको मेंटेन करने के लिए जो आम जनता है, पब्लिक, उसको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, सारी चीज़ों की टेक केयर करनी चाहिए, जो भी चीज़ें हैं, बिलोंगिंग्स हैं, और प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन मेथड रखना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज हमारा डिस्कस बोथ द व्यूज़ ऐसे। अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं